नमस्कार दोस्तों, एसपीएस स्टडी पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो के माध्यम से बीएससी फाइनल ईयर सेमेस्टर 5 केमिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे। जैसा कि बीएससी के फाइनल ईयर सेमेस्टर 5 में आपके केमिस्ट्री में 2 पेपर होंगे, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। दोनों पेपर ये 75 नंबर के होंगे। ठीक है, अभी तक आप लोगों ने क्या देखा था कि बीएससी के फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में प्रत्येक सब्जेक्ट के एक पेपर हुआ करते थे जो कि 75 मार्क्स का होता था। लेकिन जब आप बीएससी के फाइनल ईयर में जाएंगे तो फाइनल ईयर में यानी कि पार्ट 3 में भी आपके 2 सेमेस्टर में एग्ज़ाम होंगे, सेमेस्टर 5 और सेमेस्टर 6। इन दोनों सेमेस्टर में क्या है कि आपको, जैसे कि आपने बीएससी फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में 3 सब्जेक्ट मेजर के रूप में चूज किया था। अब आपको जब आप फाइनल ईयर में जाएंगे तो एक सब्जेक्ट आपको ड्रॉप करना होगा, छोड़ना होगा। जैसा कि अगर आपने जूलॉजी लिया है, जूलॉजी, केमिस्ट्री और बॉटनी आपका सब्जेक्ट रहा होगा, तो अब आप इसमें से 2 सब्जेक्ट का चुनाव करेंगे सेमेस्टर 5 में, और इन दोनों के 2-2 पेपर आयोजित कराए जाएंगे। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर केमिस्ट्री की। तो केमिस्ट्री का 2 पेपर होगा। पहला पेपर यहाँ पर है ऑर्गेनिक सिंथेसिस ए, और दूसरा जो पेपर होगा वो होगा रीअरेंजमेंट ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, ये 2 पेपर आपके हैं। तो आज मैं पेपर नंबर फर्स्ट ऑर्गेनिक सिंथेसिस ए का क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने वाला हूँ। ये क्वेश्चन पेपर वीर बहादुर पूर्वांचल विश्वविद्यालय का है, जो कि लिखित पैटर्न के आधार पर आयोजित हुआ था। और इस बार लगभग 75% यूनिवर्सिटी के पेपर विषम सेमेस्टर में लिखित पैटर्न के आधार पर होंगे। ठीक है, तो ये रही बेसिक इन्फॉर्मेशन जो मैंने आपको बता दिया। अगर आपको सिलेबस से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो इस पर मैंने एक वीडियो बना दिया है, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जहाँ पर आपको पता चल जाएगा उस वीडियो के माध्यम से कि आप बीएससी के फाइनल ईयर में आपको कौन सा सब्जेक्ट छोड़ना चाहिए, कौन सा सब्जेक्ट लेना है, आगे करियर ऑप्शंस क्या रहेंगे और कितने नंबर का पेपर रहेगा, ये सब मैंने डिटेल में बता रखा है। तो वो डिस्क्रिप्शन में वीडियोस को आप देख लीजिएगा। फिलहाल चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इस क्वेश्चन पेपर को देखते हैं। क्वेश्चन पेपर क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं इसलिए आपको एनालिसिस करवा रहा हूँ ताकि आपको क्वेश्चंस के बारे में पता चल सके और टॉपिक्स के बारे में पता चल सके। आप देखेंगे कि एग्जामिनर किन प्रश्नों को ज़्यादा कंडक्ट करते हैं एग्ज़ाम में और कौन से टॉपिक से ज़्यादातर प्रश्न आता है। अगर ये आपको पता चल जाता है तो आपको तैयारी में बहुत ही हेल्प मिलेगी और बहुत ही आसान और सुगम हो जाएगी आपकी तैयारी। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे बीएससी के फाइनल ईयर 5th सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2023, ये केमिस्ट्री का पेपर है जिसका कोड दिया गया है B020501T, और पेपर का जो टाइटल है वो है ऑर्गेनिक सिंथेसिस ए। समय दिया गया था 2 घंटे और मैक्सिमम जो मार्क्स है आपका वो है 75 मार्क्स, और सेकंड पेपर में भी 75 नंबर आपके रहेंगे। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर लिखित पैटर्न में आपको पता ही है कि 3 खंड में पेपर विभाजित होता है, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। सेक्शन ए में आपके वेरी शॉर्ट प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं जिन्हें अति लघुत्तरीय प्रश्न कहा जाता है। ठीक है, और यहाँ पर 50 शब्द लिखने होते हैं, 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 10 के 10 अनिवार्य होते हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखिए पहला प्रश्न पूछा गया था कि राइट द हैकल रूल ऑफ एरोमेटिसिटी। एरोमेटिसिटी का हैकल का नियम लिखिए। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको स्टार्ट करना है हैकल रूल के साथ। ठीक है, हैकल रूल के टॉपिक को आप पढ़ना है। अब ये पूछा गया था 2023 के सत्र में और बहुत ही इंपॉर्टेंट रहा था। अब दूसरा प्रश्न है डिस्कस द मार्कोनिकॉफ एडिशंस रूल ऑफ एल्कीन। एल्कीन पर मार्कोनिकॉफ के योग के नियम की चर्चा कीजिए। ये मार्कोनिकॉफ रूल और हैकल रूल, ये दोनों रूल इंपॉर्टेंट हैं। तो ये आपके 2 क्वेश्चन देख सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन इस प्रकार का आपको मिलेगा। देखिए, आपको निम्नलिखित अभिक्रिया को पूरा करना है। ठीक है, अभिक्रिया दिया जाएगा और पूछा जाएगा आपको रिएक्शन की बैलेंसी करना होगा। अब आपको देखिए फाइनल ईयर के दोनों सेमेस्टर में एक पेपर पूर्णतः आपको ऑर्गेनिक का पढ़ना है। पहला 5th सेमेस्टर में आपको मिलेगा, जो पहले पेपर मैं डिस्कस कर रहा हूँ ऑर्गेनिक सिंथेसिस ए के नाम से, और जब आप 6th सेमेस्टर में जाएंगे तो ऑर्गेनिक सिंथेसिस बी के नाम से आपको मिलेगा। तो यहाँ पर आपको रिएक्शन की बैलेंसी, नेमिंग रिएक्शन खूब देखने को मिलेंगे, जैसा कि आप लोगों ने 12th में पढ़ा होगा।
12th क्लास में जब आप रहे थे तो आपने पढ़ा होगा जो है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन क्या होता है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन दिया गया है और इक्वेशन दिया गया है और इसको आपको क्या करना है, ये रिएक्शन बैलेंस करना है। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन जो मिलेगा वो मिलेगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है, जैसा कि आप सबको पता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड का कार्य क्या है, लगभग लोग फर्स्ट सेमेस्टर में आप लोगों ने पढ़ा ही है। तो इस प्रकार ये टॉपिक में है तो ये पूछा जाएगा। अगला देखिए 5वां प्रश्न पूछा गया था, आइडेंटिफाई द एरोमेटिक नेचर ऑफ द गिवन मॉलिक्यूल्स। नीचे दिए गए अणुओं का एरोमेटिक अथवा एंटी एरोमेटिक, यहाँ पर दिया गया है एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक प्रकृति की पहचान यहाँ पर करना है। ये क्वेश्चंस भी 100% हर विश्वविद्यालय में लिखित पैटर्न के आधार पर या ऑब्जेक्टिव OMR सीट के आधार पर दोनों में पूछा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर इस प्रकार से प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे इस बार एग्जाम में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला देखते हैं, फिर आगे आपका कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन। यहाँ पर रिएक्शन दिया गया है और इसको इस अभिक्रिया को पूरा करना है। अब यहाँ पर दिया गया बेंजल क्लोराइड। बेंजल क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है भैया, C6H5Cl। ठीक है, अब प्लस क्लोरोफॉर्म से इसका रिएक्शन कराएंगे तो आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, यहाँ पर ये हो गया आपका बेंजीन। ठीक है, अब यहाँ पर आप लगा सकते हैं, क्या लगा देंगे आप, यहाँ पर आप Cl अगर लगाएंगे तो सेम रिएक्शन हो जाएगा यहाँ पर Na के साथ। ठीक है, तो NaCl आप लगा देंगे और यहाँ पर हो जाएगा CH2Cl हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ईथर के रिएक्शन में आप इस प्रकार से कर सकते हैं, ईथर की उपस्थिति में और सोडियम की उत्प्रेरक का कार्य इसमें कर रहा है। तो इस प्रकार की अभिक्रिया पूछी जाएंगी। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें पूछा गया है एक्सप्लेन द हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन अभिक्रिया क्या है, इसकी व्याख्या कीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहा है और इस बार एग्जाम में आपके बनने वाला है टॉपिक, तो इस प्रकार से पूछा गया था। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग, क्वेश्चन नंबर 8। 8वां क्वेश्चन था राइट डाउन द वोल्टेज रिएक्शन एंड इट्स लिमिटेशन। वोल्टेज अभिक्रिया क्या है और उसकी सीमाएं क्या है। देखिए वोल्टेज रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, ये आपका नेमिंग रिएक्शन है और नेमिंग रिएक्शन पूछा जाता है, हर बार पूछा जाता है एग्जाम में। सो वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वोल्टेज रिएक्शन आपके एग्जाम की दृष्टि से। और अगला प्रश्न देखिए आपसे पूछा गया है कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन, निम्नलिखित अभिक्रिया को पूरा कीजिए। यहाँ तक हमने 9 क्वेश्चन देखा और 9 क्वेश्चन में से 3 क्वेश्चन हमें मिल चुके हैं कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन के। तो अब आपको कुछ चीज़ें समझ में आ रही हैं, समझ में आपको ये आ रहा होगा कि ज़्यादातर जो आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे वो रिएक्शन के ही मिलेंगे, कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको ज़्यादातर जो ध्यान देना है वो रिएक्शन की बैलेंसी, और रिएक्शन की बैलेंसी तभी हो पाएगी जब आपको फॉर्मूले पता होंगे, फॉर्मूले और उत्प्रेरक के नाम। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10, अरेंज द फॉलोइंग साइक्लोएल्केन इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द स्टेबिलिटी। निम्न साइक्लोएल्केन को उनकी स्थायित्व को घटते क्रम में क्रमबद्ध कीजिए। घटते क्रम में इसको क्या करना है, क्रमबद्ध करना है। यहाँ पर ए ऑप्शन देखिए, बी, सी और डी ये दिया गया है और इन तीनों को घटते क्रम में लगाना है। और किसके आधार पर, ये साइक्लोएल्केन है, इनकी स्टेबिलिटी के आधार पर। ठीक है, चलिए तो हमने ए वाले सेक्शन को देखा। ए वाले सेक्शन में वेरी शॉर्ट वाले के प्रश्न पूछे गए थे। अब इस पेपर का जो सबसे मुख्य भाग होता है वो आपका सेक्शन बी होता है। किसी भी पेपर का सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट होता है, सबसे ज़्यादा जो मार्क्स मिलते हैं वो बी वाले सेक्शन से मिलते हैं। 200 शब्दों में इसके आंसर आपको करने होते हैं और प्रत्येक क्वेश्चन कितने नंबर का होता है, 10 नंबर का। 3 प्रश्न आपको यहाँ से हल करने हैं। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर प्रश्न पूछा गया था कि एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ चेयर बोट एंड ट्विस्ट बोट फॉर्म ऑफ साइक्लोहेक्सेन विद द हेल्प ऑफ एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। साइक्लोहेक्सेन के चेयर बोट और ट्विस्ट बोट रूप के स्थिरता को एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम की मदद से व्याख्या कीजिए। ये क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। फिलहाल ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट तो मैं इसको नहीं कहूँगा, लेकिन साइक्लोहेक्सेन का चेयर बोट फॉर्म आप पढ़ेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन ज़्यादातर पूछा नहीं जाता है। अगला क्वेश्चन सबसे महत्वपूर्ण है जो कि पूछा गया था, राइट डाउन द मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्केन।
एल्कीन बनाने की विधि लिखिए। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। एल्केन, एल्कीन और एल्काइन, ये तीनों में से किसी एक को पूछेगा एग्जामिनर। एल्कीन बनाने की विधि क्या है, एल्काइन बनाने की विधि क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर फिलहाल एल्कीन सबसे ज़्यादा प्रमुख टॉपिक रहा है और पहला ही टॉपिक है तो पूछा जाता है। ठीक है, फर्स्ट यूनिट। अगला क्वेश्चन आ गया चौथा, जो कि है व्हाट इज द ब्रिज रिडक्शन रिएक्शन, राइट इट्स मैकेनिज्म। ब्रिज रिडक्शन अब क्रिया क्या है। देखिए, ये रिडक्शन, ब्रिज का रिडक्शन हर एग्जामिनर किसी भी यूनिवर्सिटी का पेपर आप देखेंगे कंडक्ट जरूर करता है पेपर में। ठीक है, तो अगर आप इस रिएक्शन को तैयार कर लेते हैं तो अभी से ही 10 नंबर आपका कंफर्म हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे कहने के अनुसार पेपर का एनालिसिस इसलिए कर रहा हूँ कि इसमें जो 100% अनिवार्य प्रश्न है उनको आज से ही लग जाइए तैयार करने में। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, 5वां प्रश्न है। यहाँ पर 5वां प्रश्न क्या पूछा गया है कि कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन, निम्नलिखित अपक्रिया को पूरा कीजिए। अब भैया 10 नंबर का प्रश्न है तो यहाँ पर लगभग 3 रिएक्शन दिए जाएंगे। 3 रिएक्शन को आपको बैलेंस करना होगा और मैंने 3 कहा, यहाँ पर देखिए 4 रिएक्शन पूछा गया है। 1, 2, 3 और ये 4 रिएक्शन की अगर आप बैलेंस ही कर पाएंगे तब तो आपको 10 नंबर मिलेगा। अगर बैलेंस ही नहीं कर पाते हैं तो आपको 0 नंबर मिलेगा। ठीक है, तो इसके रिएक्शन की बैलेंस ही तभी आएगी जब आपको टॉपिक क्लियरली समझ में आएगा और रिएक्शन के फॉर्मूले पता होंगे। ठीक है, चलें अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, 6वां प्रश्न है। एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ फ्रीडल क्राफ्ट्स एल्काइलेशन रिएक्शन। फ्रीडल क्राफ्ट्स एल्काइलीकरण अभिक्रिया की क्रियाविधि समझाइए। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन जरूर पूछा जाता है दोस्तों, और ये दोनों सेमेस्टर और 6 सेमेस्टर पेपर फर्स्ट में आपको देखने को मिलेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा आपका ये 6वां क्वेश्चन। ओके, क्लियर है इतनी चीज़ें। चले अगला क्वेश्चन देखिए, 7वां प्रश्न। 7वां प्रश्न पूछा गया था, एक्सप्लेन द ऑक्सीम्यूक्रेशन डिम्यूरेशन रिएक्शन विथ एग्जाम्पल। ठीक है, ऑक्सीम्यूक्रेशन डिम्यूरेशन अभिक्रिया को उदाहरण से समझाइए। ये रिएक्शन इस बार पूछा गया था, अभी तक का रिपीट तो नहीं हुआ है लेकिन एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण रहेगा। सो आपको अभी से ही इस प्रश्न को क्लियर करना होगा। अगला प्रश्न देखिए, 8वां प्रश्न और सबसे इम्पॉर्टेंट रामबाण प्रश्न है ये आपका। रामबाण प्रश्न 10 नंबर दिलाएगा। अगर ये लॉन्ग वाले में जाएगा तो 15 नंबर आपको दे करके जाएगा। क्वेश्चन है, राइट डाउन द मैकेनिज्म ऑफ पिनाकोल-पिनाकोलेन रीअरेंजमेंट। पिनाकोल-पिनाकोलेन पुनर्व्यवस्था की क्रियाविधि क्या है। ये क्रियाविधि दोस्तों हर बार पूछा जाता है, हर यूनिवर्सिटी के पेपर में ये पूछा जा चुका है। 2023 सत्र में 24 सत्र और 25 सत्र की गारंटी में लेता हूँ ये क्वेश्चन। और ब्रिज रिडक्शन 10 नंबर का, ब्रिज रिडक्शन 10 नंबर का, ये 20 नंबर, 75 में से 20 नंबर की गारंटी है अगर आप ये प्रश्न तैयार कर लेते हैं। और 9वां प्रश्न भी देखिए, राइट डाउन द मैकेनिज्म ऑफ क्लासियन रीअरेंजमेंट। क्लासियन पुनर्व्यवस्था की क्रियाविधि लिखिए। ये भी गारंटी के साथ में लेता हूँ। ये 3 पेपर, 3 माफ कीजिएगा 3 क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन तो यहाँ पर है जो कि मैंने अभी बताया था कि ब्रिज रिडक्शन। ठीक है, ब्रिज रिडक्शन ये पहला हो गया। दूसरा आपका हो गया पिनाकोलेन रीअरेंजमेंट और तीसरा हो गया क्लासियन रीअरेंजमेंट। 30 नंबर आपको मिल जाएंगे। 75 में से 30 नंबर की गारंटी मैं अभी से ले रहा हूं। अगर आप लोग इन प्रश्नों को तैयार कर लेते हैं तो गारंटी के साथ ये प्रश्न जरूर मिलेंगे। ठीक है, तो ये रहे आपके सेक्शन बी के। अब आता है सेक्शन सी, और सेक्शन सी में से एक ही प्रश्न आपको हल करना रहेगा। 15 नंबर का प्रश्न ये रहता है और 500 शब्दों में उत्तर देना रहेगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर क्वेश्चन है, पूछा गया एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। निम्नलिखित अभिक्रियाओं की क्रियाविधि समझाइए। भैया गारंटी के साथ 100% गारंटी लेता हूँ इन प्रश्नों की भी। ये प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न है रीमर-टीमान रिएक्शन और प्राइस रीअरेंजमेंट। ये दोनों रीअरेंजमेंट बहुत बार पूछे जा चुके हैं एग्जाम में और इस बार भी आएंगे। सो इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा मेरे दोस्त, 15 नंबर का आपका पक्का हो जाएगा ये प्रश्न। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 11, जिसमें है राइट डाउन द मैकेनिज्म ऑफ SN1 एंड SN2 रिएक्शन। SN1 और SN2 अभिक्रिया की क्रियाविधि लिखिए। ये यहाँ पर पूछा गया है। ठीक है, कई बार ये रिपीट हुए हैं दोस्तों। ये 11 नंबर भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12, जिसमें पूछा गया है डिस्क्राइब द एलिमिनेशन रिएक्शन विथ मैकेनिज्म।
एलिमिनेशन रिएक्शन की क्रियाविधि का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा चुका है जो कि आपके टॉपिक में है। अगला आपका है क्वेश्चन नंबर 13, जिसमें पूछा गया है कि डिस्कस द रिएक्शन मैकेनिज्म ऑफ इपॉक्साइड विथ ग्रिग्नार्ट एंड ऑर्गेनोलिथियम रेजेंट। इपॉक्साइड की ग्रिग्नार्ट और ऑर्गेनोलिथियम रेजेंट से अपक्रिया की क्रियाविधि की चर्चा कीजिए। ये क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा चुका है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और इस प्रश्न पत्र का ये लास्ट क्वेश्चन था जो कि मैंने बताया। तो आज हमने पूर्णतः आपको पूरा पेपर दिखा दिया है फर्स्ट पेपर का। नेक्स्ट क्लास में मैं दूसरे पेपर का भी क्वेश्चन पेपर लाऊंगा और उसको भी दिखाने का प्रयास करूंगा कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं और कौन से सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं आपके एग्जाम के लिए। दोस्तों, अब आपको ये पता चल गया कि सबसे महत्वपूर्ण वीवीआईपी प्रश्न कौन है और जो हर वर्ष पूछे जाते हैं उन प्रश्नों का पता आपको लग गया। अगर आप उनको अभी से ही नोट कर लेते हैं और बार बार आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करते हैं तो आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगी एग्ज़ाम में। ठीक है, आपको कॉन्फिडेंस रहेगा और कॉन्फिडेंस के साथ आप एग्ज़ाम देंगे तो आपको पूर्णतः मार्क्स मिलेगा। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। आपका कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। बाकी क्लास रेगुलरली मैं प्रयास करूंगा कि 15 जुलाई से क्लास रेगुलर स्टार्ट की जाए, सेमेस्टर 5, सेमेस्टर 3 और सेमेस्टर 1 की। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।